गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म हमने मतलब थोड़ा सा डिस्कस किया था डायरेक्शनल सिलेक्शन में। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन के 3 टाइप से बैलेंसिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एग्जाम्पल है डायरेक्शनल सिलेक्शन के। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन में जहाँ जहाँ जिसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से, विद चेंज इन द इन्वायरमेंट में चेंज आने की वजह से मतलब पॉपुलेशन उस चेंजेस की तरफ पूरा एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट अगर चेंज होता है तो उस इन्वायरमेंट में अगर कोई पॉपुलेशन रह रहा है तो उस चेंज की तरफ एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, मूव होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज अ गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन का एक गुड एग्जांपल है। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक्चुअली क्या होता है, देखो, जब 19th सेंचुरी के, ठीक है, 19th सेंचुरी के जो अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी है, जैसे कि 1820s या 1830s में, ठीक है, उसमें इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म पहले इंग्लैंड में देखा गया है। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर अर्ली 19th सेंचुरीज में, जैसे कि 1820s या 1830s में इतना इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं था इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में उतना इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का ग्रोथ नहीं था। ठीक है, और इंग्लैंड में क्या होते थे, इंग्लैंड में ग्रे कलर्ड मॉथ होते हैं, पेपर मॉथ। ग्रे कलर्ड पेपर मॉथ मीन्स एक फ्लाई होता है, मॉथ मीन्स फ्लाई, जो कि उस मौत को उर्दू में कहा जाता है परवाना। ठीक है, परवाना, जो कि लाइट की तरफ वो खींचे चले आ जाता है वो फ्लाई। ठीक है, वो मतलब क्या थे इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ग्रे कलर्ड माउथ थे, माउथ पेपर्ड माउथ थे। माउथ मीन्स वही परवाना। ठीक है, इसका जोलॉजिकल नेम है बिस्टन बिटिलेरिया, बिस्टन बिट्यूलेरिया। तो जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं बने थे, ठीक है, उनका ग्रोथ, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का ग्रोथ नहीं हुआ था अर्ली पार्ट ऑफ 19th सेंचुरीज में, तो इंग्लैंड में क्या पाया जाता था, ग्रे कलर वो परवाना पाया जाता था, बिस्टन बिटिलेरिया। ठीक है, जो कि ये जो बिस्टन बिटिलेरिया है, ये जो फ्लाई है, ये अपने आप को, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में, इंग्लैंड के उस इन्वायरमेंट में इसने वेल एडेप्ट हुआ था, क्योंकि इनको जो बिस्टन बिटिलेरिया है, ठीक है, जो इसके जो एनिमीज है, ठीक है, या जो कि इनको खाता है, जैसे कि प्रेडेटरी बर्ड्स है या दूसरे जो एनिमीज है, उनसे ये बचते थे, क्योंकि क्या थे, इनका कलर ग्रे था। ग्रे कलर की वजह से ये कहाँ पे रहते थे, ये रेस्ट करते थे, या ये कहाँ पे रहते थे, इट यूज टू रेस्ट ऑन लाइट कलर्ड लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस कवर्ड ट्रंक ऑफ ओक ट्री। ठीक है, ये कहाँ पे रहते थे, ये ट्रीज के ऊपर। ठीक है, ट्रीज के ऊपर जो या ट्रीज के ट्रंक पे रहते थे, या लाइकन्स, जो ट्रीज के ऊपर जो लाइकन्स बना होता था, जो लाइट कलर के लाइकन्स मिलते थे, वहाँ पे ये क्या होता था, इनका शेल्टर होता था, ये वहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो जो इनका एनिमीज जो है, जैसे कि प्रेडेटरी बर्ड्स जो है, वो मतलब इसके बैकग्राउंड कलर की वजह से, दोनों सेम होने की वजह से, बिस्टन बिटिलेरिया का कलर और उसका जो बैकग्राउंड का कलर, लाइकन का कलर सेम होने की वजह से उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे, तो वो इजीली उनको नहीं खा पाते थे। ठीक है, इजीली उनको कैच नहीं कर पाते थे। ठीक है, बिस्टन बिटिलेरिया को। तो ये जो बिस्टन बिटिलेरिया है, इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं थे, तो वो उस इन्वायरमेंट में वेल एडेप्टेड था, और उनका जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल था बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, तो लेकिन मतलब जब फिर इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने लगा, ठीक है, विद द इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ होने लगा तो इंडस्ट्रीज से, ठीक है, बहुत सारे स्मोक रिलीज होने लगे, बहुत सारे धुआं। जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज इंग्लैंड में बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है, लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में जब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, उसमें इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज बनने लगे तो इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा स्मोक रिलीज होने लगे, ठीक है, बहुत सारे धुआं रिलीज होने लगे, जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंट में जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज की सेटअप की वजह से, ठीक है, उस इन्वायरमेंट में जो ट्रीज थे, ठीक है, और ट्रीज के ऊपर जो लाइकन्स थे उनका भी कलर क्या हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया। इंडस्ट्रीज से मतलब स्मोक रिलीज होने की वजह से, इन्वायरमेंट में स्मोक रिलीज होने की वजह से ट्रीज का जो जिसके ऊपर लाइकन्स थे वो उनका भी, ट्रीज के या ट्रंक्स भी क्या हो गए, बिल्कुल डार्क हो गए, ठीक है। तो डार्क, बहुत ही ज़्यादा डार्कन हो गए और लाइकन्स को द इंडस्ट्रीज किल्ड द लाइकन्स एंड डार्कन्स द ट्री ट्रंक्स, ठीक है। तो जो ग्रे कलर के मॉथ थे बिस्टन बेटेलेरिया, ठीक है, वो जब वो वही उसी जगह पे रहने लगे, उस लाइकन्स या उसके ट्री ट्रंक्स पे रहने लगे, तो जो उसके एनिमीज थे, ठीक है, जिनको जो कि प्रेडेटरी बर्ड्स है, वो उनको अच्छे से दिखने लगे, ठीक है। तो क्योंकि बैकग्राउंड का जो कलर है और उसके कलर में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आए, क्योंकि ग्रे कलर मॉथ बिल्कुल लाइट कलर था, ग्रे कलर था, और जो इसका बैकग्राउंड के जो लाइकन्स है या ट्री ट्रंक्स है वो बिल्कुल डार्क है, तो वो इजीली उनको मतलब वहाँ से डिस्टिंक्ट, मतलब वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखने लगे, ठीक है, ठीक है। तो जो बिस्टन बेटेलेरिया है उनका सर्वाइवल का चांसेस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट में आफ्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ उनका सर्वाइवल चांसेस कम होने लगे, ठीक है, ठीक है। उनका जो सर्वाइवल का चांसेस क्या होने लगे, कम होने लगे। तो क्योंकि जो ग्रे कलर बिस्टन बेटेलेरिया है, ग्रे कलर बिस्टन बेटेलेरिया बिकेम मोर डिस्टिंक्ट टू द प्रेडेटरी बर्ड्स, ओके। फिर अब उस इन्वायरमेंट में उनके पास दो ही ऑप्शन था, ठीक है। बिस्टन बेटेलेरिया, जो ग्रे कलर मॉथ है बिस्टन बेटेलेरिया, या तो वो मर जाता, उस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं करता, या उनको सरवाइव करना था। उस चेंज इन द इन्वायरमेंट में चेंज तो आ गया, अब उनको अपने बॉडी में भी कुछ ऐसे चेंजेस लाना था जिसकी वजह से उस इन्वायरमेंट में वो एडप्ट हो सके, फुल्ली एडप्ट हो सके, सरवाइव हो सके, ठीक है। तो क्या किया, अब जो बिस्टन बेटेलेरिया है, ग्रे कलर मॉथ है, उनमें, ठीक है, सब मेंबर्स ऑफ द मॉथ में म्यूटेशन आने लगे, डोमिनेंट जीन म्यूटेशन appeared in some members of the moth, कि कोई मतलब किसी किसी मेंबर्स में, ठीक है, मॉथ के बिस्टन बेटेलेरिया के मेंबर्स में क्या आने लगे, जीन म्यूटेशन होने लगे, डोमिनेंट जीन म्यूटेशन होने लगे। और जो जीन म्यूटेशन, दिस जीन म्यूटेशन प्रोड्यूस अ डार्क कलर्ड मॉथ, जीन म्यूटेशन होने की वजह से, ठीक है, ये जो ग्रे कलर बिस्टन बेटेलेरिया है वो क्या प्रोड्यूस करने लगे, डार्क कलर मॉथ प्रोड्यूस करने लगे। यहाँ से डार्क कलर मॉथ प्रोड्यूस होने लगे, जीन म्यूटेशन की वजह से। जीन म्यूटेशन आ गया इनमें, ठीक है, सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना पड़ा उनको, ठीक है, तो इनमें जीन म्यूटेशन आ गए। तो बिस्टन बेटेलेरिया, ग्रे कलर बिस्टन बेटेलेरिया क्या प्रोड्यूस करने लगे, डार्क कलर मॉथ प्रोड्यूस करने लगे, जिनको बिस्टन कार्बोनिफेरा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जो डार्क कलर मॉथ थे वो अगर लाइकन्स पे या जो डार्क के ट्री ट्रंक है, डार्क ट्री ट्रंक है, उन पे अगर रेस्ट करेंगे तो उनके इनेमीज या प्रेडेटरी बर्ड्स उनको इजीली कैचअप नहीं करता है, ठीक है, कैचअप नहीं कर पाता था, ठीक है। तो क्या हो गया, जीन म्यूटेशन की वजह से इनमें ये डार्क कलर्ड माउथ
मतलब प्रोड्यूस होने लगे, जो जो कि बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल मतलब कर सकते थे, उनमें सर्वाइव हो सकते थे उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। देन दी ग्रे कलर माउथ, जो कि जो फर्स्ट मेलेनिक फॉर्म है, इसको मेलेनिक फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट मेलेनिक फॉर्म है पेपर्ड माउथ का, वो 1845 में एब्जॉर्ब किया था, ठीक है। एब्जॉर्ब किया था 1845 में। ये मेलेनिन कलर, मेलेनिन मीन्स डार्क कलर, ठीक है मौत। अब जो डार्क कलर मौत है वो डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन की वजह से डार्क कलर मौत ही प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है। मेलेनिन स्पीशीज ही प्रोड्यूस करने लगे। इस मेलेनिन या डार्क कलर मौत को क्या कहा जाता है? बिस्टन कार्बोनेरिया, कार्बोनेरिया बिस्टन बेटिलेरिया से कन्वर्ट होने लगे बिस्टन कार्बोनेरिया में। और विदिन मतलब अबाउट 50 ईयर्स में पूरे मतलब जो बिस्टन बेटिलेरिया है वो स्पीशीज क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए, और बिस्टन कार्बोनेरिया ही उसमें उस इन्वायरमेंट में डोमिनेट हो गए, सिलेक्ट हो गए, ठीक है। इस रिप्लेसमेंट को कहा जाता है, ठीक है, दिस रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट कलर्ड माउथ बाय अ डार्क कलर्ड मेलेनिन स्पीशीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक। किसकी वजह से हो गए? इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से हो गए। इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। इसको क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कहा जाता है। तो द रिप्लेसमेंट ऑफ लाइट कलर्ड मॉथ बाय अ डार्क कलर्ड मेलेनिन स्पीशीज ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक वाज कॉल्ड इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। अब ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है वो गुड एग्जाम्पल है डायरेक्शनल सिलेक्शन का, क्योंकि डायरेक्शनल सिलेक्शन में हमने क्या कहा था कि चेंजिंग इन्वायरमेंट के चेंज आने की वजह से जो किसी एनिमल्स या किसी स्पीशीज में नॉर्मल ट्रेड में क्या आ गया? मतलब चेंज आ गया, और वो इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट वो भी चेंज हो गए, ठीक है, चेंज हो गए फॉर बेटर एडेप्टेड मतलब फॉर बेटर एडेप्टेशन, ठीक है। तो ओरिजिनली ये स्टडी किया था, ओरिजिनली इट वाज इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म वाज स्टडीड बाय R.A. Fisher and E.B. Ford ने पहले ओरिजिनली ये स्टडी किया था, लेकिन ये फर्स्ट डिस्कवर किया था डॉक्टर H.B.D. केटलवेल ने। डिस्कवर्ड बाय H.B.D. केटलवेल, ठीक है। तो पहले किसने डिस्कवर किया था? केटलवेल। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म एक्चुअली फर्स्ट इंग्लैंड में ही मतलब डिस्कवर हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे ग्रे कलर मौत थे, परवाने थे, बिस्टन बेटिलेरिया, जो कि मतलब उस इन्वायरमेंट में फुल्ली एडेप्टेड थे। लेकिन इंडस्ट्रीज आने की वजह से उनका सर्वाइव होना उस इन्वायरमेंट में मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उनके अंदर जीन म्यूटेशन आने लगे और ग्रे कलर मॉथ कन्वर्ट हो गए डार्क कलर मॉथ बिस्टन कार्बोनेरिया में। इस रिप्लेसमेंट को कहा जाता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है वो इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्पीशीज कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच।